हेलो एवरीवन। आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था और आज का टॉपिक हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो बोर्ड लेवल पर इसकी अच्छी खासी मार्किंग होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट्स है जो हमें अपने बोर्ड लेवल पे मिलता है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? px इज इक्वल्स टू करके। और इसमें क्वाड्रेटिक शब्द आ रहा है तो क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कैसी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर मेंशन करेंगे कि जो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कैसा होगा? 0 नहीं होगा। बाकी अगर यहाँ पर हम देखें तो जो a b c है, a b एंड c, ये कैसे नंबर है? रियल नंबर्स हैं। तो हमेशा याद रखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इसी पैटर्न में होना चाहिए, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3c। और इसके साथ साथ इसकी जो पावर्स हैं x की, हर एक टर्म की डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे पहला टर्म आपका लिखा है ax स्क्वायर, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। दूसरा टर्म क्या है आपका? bx है, तो इसकी हाईएस्ट पावर इससे कम हुई ना, इस वाले के टर्म की, तो इसकी पावर कितनी हुई? 1। मैं लिख देता हूँ 1। और यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर x की पावर 0, एक आप देखेंगे कम हो गई, तो x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x की पावर 0 का वैल्यू क्या हुआ? 1। तो c इंटू 1 क्या हो जाएगा? सिंपली c हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इस पैटर्न में होनी चाहिए। दूसरा, इसके पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए। a b c ये रियल नंबर्स होंगे और a का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल gx इज इक्वल्स टू हमने लिया √2x स्क्वायर माइनस 3। तीसरा एग्जाम्पल hx इज इक्वल्स टू हमने लिया x स्क्वायर माइनस 2x। चौथा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चलिए rx करके लेते हैं। rx करके क्या आएगा? 1/2x स्क्वायर माइनस 3/5। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं हर एक पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म है वो कैसा है? क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसी वजह से इसकी इन सभी पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि बोर्ड लेवल पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या आता है। तो इसके बेसिस पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, पहला जो इम्पॉर्टेंट, बेस्ट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आता है इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है। हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, श्योर है ये।
दूसरा इसमें आता है यहीं पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोज। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोज के टर्म्स में कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में है। तीसरा, इफ ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ दे दिया जाएगा इक्वल्स टू करके, ऐसे लिख लेते चलो, यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, तब कहा जाएगा फाइंड करो। क्या फाइंड करो? पहला क्वेश्चन जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तीसरा थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज करिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ऐसे करके लिख लीजिएगा इसे। फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके बोर्ड लेवल पर आते भी हैं। तो इसी के साथ हम आगे शुरू करेंगे इनकी बेसिक कंसेप्ट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या क्या इसमें है, और उसी के हिसाब से इनको हम एक एक करके एनालाइज भी करेंगे। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डालते हैं, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, जीरोज का मतलब क्या होता है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। जीरोज का मतलब होता है एक्स का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए कोई भी पॉलिनोमियल पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो हम बेसिकली बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ऐसे बोलेंगे कि x की वो वैल्यू क्या होगी। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी जो किसी पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। तो सबसे पहले लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो फॉर फाइंडिंग द zeros of a quadratic polynomial we have two methods। हमारे पास दो मेथड है, we have two methods। तो पहला कौन सा मेथड है? पहला मेथड है जो आपने पढ़ा हुआ है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आपने कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? दूसरे नाम से जानते हैं और बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इसी के साथ दूसरा आता है जो आपको चैप्टर 4 में मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम इन दो मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा मेथड यहाँ पर बनता है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।